कन्वर्जन करेंगे इसका, तो जो नेक्स्ट कन्वर्जन है बेटा वो है बेटा यूजिंग, जो सेकंड हम करने वाले हैं, यूजिंग कॉपर हीट। कॉपर हीट की प्रेजेंस में इसको करेंगे, तो जब हम कॉपर की हीट इसको डालते हैं तो बेटा 573 केल्विन पे डालते हैं, यानी या कर सकते हैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 573 हो गया, इसको अगर केल्विन में करोगे तो 573 केल्विन हो गया। इस पे हम जब रिएक्शन करते हैं तो हम लोग जो देखते हैं वो बड़ा अजीबोगरीब अपने को एक डेटा मिलता है। क्या मिलता है इसके बारे में समझिए पहले। ये प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराता है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ वन बाय वन। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है उसको बेटा ये कीटोन में कन्वर्ट करता है, और जो टर्सरी अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल है, उसको ये क्या करता है, एल्कीन में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा टर्सरी अल्कोहल को। यहाँ बेटा डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, और इन दोनों जगह पे बेटा हाइड्रोजिनेस मतलब डिहाइड्रेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ H2। हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 का, हाइड्रोजन का रिमूवल है, और डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर, यानी यहां पर होगा आपका रिमूवल ऑफ H2O होगा। ठीक है, यहाँ पे हम H2O निकालते हैं और यहाँ पे क्या निकालते हैं बेटा, H2 निकालते हैं। तो इसके बारे में अब बहुत अच्छे से ये डेटा आपको, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, मिलने वाली भी है आपको। तो देखिए जैसे हमारे पास है, पहली रिएक्शन ले लेते हैं CH3CH2OH। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है। तो करता क्या है बेटा, यहाँ पे इस चीज को हम ओपन करते हैं और हम इस पे जब इसको हम कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन यानी 300 केल्विन इस पे जब पास करते हैं, हम देखते हैं अपने पास CH3 मिलता है और CHO मिलता है। अब कैसे आया प्लस H2 मिलता है, अब इसको कैसे ये बना है, देखो बेटा H2 निकल गया इससे, तो इसलिए इसे डिहाइड्रोजिनेशन बोले। तो इसको देखिए कैसे रिएक्शन हुई है, इस तरह से बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, सी यहाँ पे देखो बेटा, ये H है, ये H है, इस पर O है, फिर H है। करता क्या बेटा, जो OH से H जुड़ा वो निकलता है और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है। याद रखना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकलता है। जब दोनों H ये निकलते हैं, CH3 CHO बचता है, जो आपका एल्डिहाइड आ गया, इसी को हम बोलते हैं बेटा एसिटाल्डिहाइड। देखेंगे हम लोग जब कन्वर्जन कराएंगे ना बेटा, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम ज्यादा यूज करेंगे, तो आप इस चीजों पे बी अलर्ट हो जाइएगा। दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा केमिकल रिएक्शन पे हम जो दूसरा आते हैं। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल को लेके आते हैं, वही चीजें मैं आपको बता रहा था। तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल पे हम देखिए इसका सेकंड एग्जांपल है, एक एग्जांपल ए बोल देता हूँ, ये बी एग्जांपल है। तो CH, उसके बाद CH3, फिर उसके बाद अपने पास आ गया OH। अब इस पे हम अगर हम कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट जब करते हैं, सेम कहानी, क्या निकलता है यहाँ से, O से जो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन वो निकलेगा, और जो अल्फा से जुड़ा हुआ है, यही अल्फा कार्बन है, अल्फा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये निकलेगा। समझिएगा आप लोग, यहाँ से निकल गया तो क्या निकला बेटा, H2 निकला, प्लस अब क्या बचा बेटा यहाँ पे CH3, फिर C बचा यहाँ पे। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना, और ये CH3, तो क्या बन गया बेटा, अपने पास बच गया एसीटोन मिल गया अपने को। अगर ये अपने को एसीटोन मिल गया, समझ लीजिएगा आप, एसीटोन मिल गया, तो इस, तो आप देखिए क्या था, ये सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट किया, एसीटोन में कन्वर्ट किया, यानी कीटोन में लेके आ गया। हम टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो देखिए CH3 CH3 ये अपने पास है, फिर यहाँ पर OH लगा देता हूँ और यहाँ पे CH3 है। आप बहुत ध्यान समझो बेटा, ये कॉपर को आप जब हीट कर रहे थे तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन एक निकलता था, लेकिन अल्फा के पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन था, वो भी निकलता था। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अल्फा कार्बन पे जाके चेक करो, क्या एक भी हाइड्रोजन है, नहीं है। तब क्या करेगा, इन केस ये बीटा से क्या करेगा, आप बीटा से हाइड्रोजन निकालेगा और अल्फा से अब OH निकालेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब अल्फा के पास हाइड्रोजन होता है इस रिजल्ट में, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होता तो H2 निकलता,
अगर अल्फा कार्बन के पास इस रीजेंट की प्रेजेंट में अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो बीटा से हाइड्रोजन लेगा और अल्फा से जो OH जुड़ा वो निकलेगा। यहाँ से एक H निकाल लो, यहाँ से OH, ये क्या हो गया बेटा H2O निकल गया, प्लस क्या बचा अपने पास देखिए CH3C, फिर उसके बाद क्या हो गया CH3, फिर अब क्या आ जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड CH2 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन बन गया। अब ये रिएक्शन जो है बेटा डिहाइड्रेशन कहलाएगा नहीं, क्योंकि रिमूवल ऑफ H2O है। ठीक है, तो आपको कॉपर के बारे में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए, और समझ में भी आ गया कॉपर के रिगार्डिंग चीजें। तो आप बताओ, इसको मैं समझा दिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम बात करते हैं किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड काम करता है। ठीक है, तो देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के वर्क को हम समझते हैं। तीसरा पोर्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देख लेते हैं बेटा, अपने पास COH, इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड, और ये अपने पास होता है SCOH, इसे बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तो हुआ आपका एसिटिक एसिड, दूसरा हुआ आपका फॉर्मिक एसिड। बहुत ध्यान, इसमें जो हम रीजेंट यूज करते हैं, रीजेंट जो यूज करते हैं वो होता है बेटा MnO फॉलोड बाई 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है बेटा, देखते हैं हम इसको समझते हैं। जैसे SCOOH है फॉर्मिक फॉर्मल, इसका आपको फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम बताया। अगर हम इस पे MnO पास करें और इसे हीट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा देखिए बहुत ध्यान से। तो ये क्या बनाएगा उस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे इस रीजेंट को आप यूज करते इसे 2 टाइम कर दो, 2 बार। तो ये क्या करेगा, किस तरह से काम करेगा, 2 बार करने का सीन क्या है ये बता रहा है कि आप इसको इस तरह से ओपन करो भाई, HC डबल बॉन्ड O, फिर OH, 2 बार इसे कर दे रहे हैं, प्लस H, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं बेटा, आप इसको समझिएगा OH। ठीक है, तो ये करता है क्या, यहाँ से देखिए ये किस तरह से काम करता है, इसको बहुत ध्यान समझना है आपको। ठीक है, ये एक जगह से तो बेटा H ले लो, यहां से H ले लो, ठीक है, OH यहां से ले लो और H यहां से ले लो, तो क्या करेगा बेटा OH और H मिलके क्या हो जाएगा बेटा H2O बना देगा, H2O निकल गया। और आप हीट कर रहे हो तो यहां से क्या बचा बेटा, ये पोर्शन CO2 भी निकाल दो, CO2 भी निकाल देता है। अब क्या बचा आपके पास H, अब H लाके क्या करो ये यहाँ पे ट्रैप करा दो, तो H हुआ इसका, और फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास H, यानी और करके देखो आप SCHO, यानी देखो फॉर्मिक एसिड से जहां पर 2 ऑक्सीजन था वहां उसको आपने एक ऑक्सीजन में फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। तो आपने इससे फॉर्मल्डिहाइड में बना दिया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो फॉर्मिक एसिड को हमने फॉर्मल्डिहाइड में किस तरह से कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट थिंग्स पे, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं अपने पास। अब मैं इसको जैसे समझाऊंगा आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसको देखो मैं इस तरह से बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। देखिए अब आप एक गौर करिए इस बात को कि एक कार्बोक्सिलिक से भाई देखो दोनों में यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ही था, फॉर्मिक एसिड ही था, ऊपर भी फॉर्मिक एसिड नीचे भी फॉर्मिक एसिड। तो किसी से भी OH ले लो, किसी से भी H ले लो, लेकिन अब यहाँ पे देखो बेटा मैंने दोनों को डिफरेंट कर दिया। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किससे H मिलेगा किससे OH लेंगे हम। ठीक है, तो जिसका बेटा कार्बोक्सिलिक, ये फॉर्मिक एसिड हमेशा और हमेशा बेटा क्या करता है CO2 रिमूव करता है, जिसका कम होता है वहीं से CO2 निकलता है। तो क्या होगा बेटा CO2 यहाँ से निकाल दो, क्योंकि इसी से CO2 निकाल दो, और यहाँ से OH ले लो और इसको उठा के क्या करो OH H में दे दो। तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला बल्कि ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक का उससे केवल OH निकालो आप, H2O प्लस क्या हो जाएगा CO2, फिर क्या बचा बेटा, क्या बचा आपके पास देखिए बहुत ध्यान से CH3CO, और यहाँ क्या बचा H, क्या बन जाएगा बेटा CH3CHO। अब इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मैंने बोल दिया कि ये कन्वर्जन, अभी देखो ये एसिटल्डिहाइड बन गया, मैं इस चीज को समझा रहा हूँ बहुत ध्यान समझिएगा।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आ जाती है कि अगर हमने कहा चलिए कन्वर्जन करिए, मैंने कहा कन्वर्ट द एसिटिक एसिड इनटू एसिटल डिहाइड। आपको इसमें कन्वर्ट करना है, एसिटिक एसिड को एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ये मेरा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो एक तरीका ये है भाई, मेथड फर्स्ट मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैंने कह दिया भाई मेथड फर्स्ट से आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मैं मेथड सेकंड बताता हूँ। आप देखिए मेथड सेकंड के, बेटा जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास एसिटिक एसिड है ये बोल रहे हैं, इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, CH3CHO। तो इसको अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो ये कैसे कन्वर्ट होगा ये देखते हैं, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो सबसे पहले आप एसिटिक एसिड को देखो, अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करना आसान है, अल्कोहल जो था उसको इसमें कन्वर्ट करना आसान था। अभी कुछ देर पहले देखिए आप, अल्कोहल आपके पास था, देखो कॉपर वाला केस देखो ना, कॉपर वाला केस देखिए, कहाँ पे कॉपर वाला केस, ये वाला था कॉपर वाला। अगर मैं अल्कोहल बना लेता हूँ तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूं कि मुझे किसी न किसी तरीके से ये बन जाए, इथेनॉल मुझे मिल जाए। अगर मुझे इथेनॉल मिल गया तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसे कॉपर पास करके मैं इसे एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो रिएक्शन का एप्लीकेशन भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो और एप्लीकेशन के साथ साथ चीजों को मेंटली भी सोचते रहो कि किस तरह से हमको चीजों को आगे लेके चलना है, अपना केमिकल रिएक्शन करा लेना है, ठीक है। देखिए अपने पास आ गया नेक्स्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना देखो सबसे पहले ना व्यू बनाओ, अपना थॉट बनाओ कि कैसे कन्वर्जन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तब सोचो कौन सा रिजल्ट लगेगा इसमें। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जब तक आप केमिकल रिएक्शन को सीक्वेंस में जोड़ के नहीं काम करोगे, आप किसी भी पर्टिकुलर एक अच्छे केमिकल रिएक्शन को कन्वर्जन में फेल ही रहोगे। अभी से इन चीजों का एनालिसिस करते रहो, ताकि आगे चल के मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए इसमें। तो अब बेटा देखो, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन क्या है, कम है। इधर हाइड्रोजन कम है और इधर हाइड्रोजन क्या है बेटा, ज्यादा है। तो हाइड्रोजन अब बढ़ा है, और हाइड्रोजन कौन बढ़ाता है बेटा, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ाएगा। पता चल गया होगा कौन बढ़ाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ाएगा। चलिए इसने रिड्यूसिंग, अब यहाँ पर देखो इससे तो सीधा सीधा पता चल गया कॉपर फॉलोड बाई क्या करेंगे, हीट। अब रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या कर दीजिए, कोई भी आपके पास हो, लिथियम हाइड्राइड डाल दीजिए, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या डाल दीजिए, निकेल पैलेडियम या प्लेटिनम उठा के डाल दीजिए। तो कोई भी आप रीजन डालोगे आपको ये तुरंत फटाफट किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल को, और एल्कोहल को आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे। होपफुली चीजें आपको कन्वर्ट हो गई, क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन जो कर रहे हैं, वो रिएक्शन क्या है बेटा, देखिए फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तीसरा हमारे पास जो है ये है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हम इसे करते हैं। तो इसको समझते हैं कैसे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कन्वर्ट करता है। देखिए बेटा हमारे पास मान लीजिए ये है, बहुत आसान है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर बेटा मैं बताता हूं कि अगर आप COH के होल ट्वाइस से कराते हो रिएक्शन और इसे गर्म कर दो तो क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को लेके, या जो भी इस तरह से डेटा है आप उनको समझते हैं हम लोग क्या होगा इसके बारे में। तो ये बहुत ध्यान समझिए, ये क्या बेटा बेस है, क्या है, OH है तो बेस है, और ये क्या बेटा एसिड है। अगर एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा, और प्लस क्या रिमूव होगा बेटा, वाटर। यानी OH यहाँ से कितना OH है बेटा, 2 OH है, तो इधर भी कितना H निकलना चाहिए, 2। तो 2 बार H निकल गया, 2 OH हो गया, ठीक है। तो समझ जाइए आप, यहाँ से ये 2 OH। अच्छा एक चीज और, कई बार ये आपसे पूछ ले कौन सा H निकलेगा, देखो बेटा यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। H हमेशा वही निकलेगा जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, सल्फर से जुड़ा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ हो, आयोडीन से जुड़ा हुआ हो, वो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये निकलेगा। तो जैसे ये निकलेगा तो क्या होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से
2 OH यहाँ से, तो क्या बनेगा बेटा 2H2O। इसको दिखा रहा हूँ क्या बन रहा है बेटा, H2O बन गया, और कितना बेटा 2H2O। अब देखो, अब कैल्शियम क्या करेगा, अब ये पोर्शन यहाँ बचा HCOOO माइनस और HCOO माइनस। एक एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, Ca+2, तो ये +2 ऐसे कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज कर देगा बेटा, देख लो आप, न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, तो ये न्यूट्रल, तो यही बना बेटा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया। तो चलिए इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यही हमने कहा फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अपने पास है, इसको चलिए गर्म करते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान केमिकल रिएक्शन है। जैसे आप इसे गर्म करोगे तो क्या काम करिए, हमेशा याद रखिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हमेशा क्या निकालेगा, CaCO3 निकालेगा। तो क्या निकालेगा बेटा यहाँ से, CaCO3। तो कैसे निकलेगा, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो यहाँ देखो कार्बन 1 ले लो, ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 2, और ऑक्सीजन 1 यहाँ से ले लो, और कैल्शियम हो गया, ये निकाल दो बेटा, क्या बन गया आपके पास, CaCO3 बन गया, और क्या बचा H, और आके किससे जुड़ जाएगा, H का ऑक्सीजन से। तो क्या बन जाएगा बेटा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बनके तैयार हो गया ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि फॉर्मिक एसिड को आप फॉर्मल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हो। आगे भी आपने देखा कि आप इधर से भी कर सकते हो, बहुत आसान है फॉर्मिक एसिड को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। इट नॉट वेरी हार्ड टास्क, इट्स वेरी इजी। तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट थिंग्स पे। तो अब क्या है नेक्स्ट पे कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, और आप इसको देखिए किस तरह से एग्जांपल है अपने पास। ये एक एग्जांपल मैं डायरेक्ट सॉल्ट बना लेता हूँ, ठीक है। आप इसको कैसे बना होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एसिटिक एसिड था, कैल्शियम। अब इसको आप गर्म करिए तो क्या बनेगा बताओ बेटा, वही चीज होगा, CaCO3 निकलेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो जैसे हटाओगे क्या बनेगा बेटा, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर से क्या आ गया आपके पास CH3 प्लस क्या बन जाएगा बेटा आपके पास H2O, सॉरी CaCO3, ये बन गया। क्लियर है आपके पास, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इजी केमिकल रिएक्शन है, इनमें कुछ भी टफ नहीं है, आप आसानी से इन केमिकल रिएक्शन को कर सकते हो, और ये एसीटोन बनके तैयार आपके पास हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाओगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो, आप देखो बेटा एक चीज, एक बार मैंने एल्डिहाइड बनाया, फिर इसी तरीके से सेम तरीके से कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने क्या बनाया बेटा, हाँ कीटोन बनाया। तो अभी हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं कि एक ही केमिकल रिएक्शन से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, केवल रीजेंट को चेंज करना है, लेकिन कैटलिस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें कर रहे हैं हम आगे जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन से करने का तरीका है ये, पहला हाइड्रोकार्बन में कई तरीके हैं, तो पहला है बेटा फ्रॉम ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से कैसे करेंगे। दूसरा है बेटा फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम ओजोनोलाइसिस। बड़े खुश हो गए होंगे सब लोग जिन लोगों को ओजोनोलाइसिस, क्योंकि ओजोनोलाइसिस जब मैंने कराया था तो मेरे 11th क्लास में मोस्टली बच्चों ने सारे फटाफट आंसर देते थे, और मुझे ये उम्मीद है बहुत अच्छे से सबको ये समझ में आ रहा होगा ओजोनोलाइसिस का क्या सीन होता है, सबको पकड़ में आ गया। क्योंकि बेटा आप देख रहे हो जो चीजें मैं करा रहा हूँ मोस्टली चीजें 11th क्लास से आई हुई है, तो इसमें कुछ भी अलग थोड़ी ना है। एक साइकोलॉजी बनती है कि 12th क्लास बहुत टफ है, और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये आ गई है कि जो ये क्लास है, जो ये ईयर है, इसमें सिलेबस बहुत कम हो गया है। जो लोग परसेंटेज तरसते थे कि उनका 90% आया, बहुत आसानी से 90% आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 90% तो बहुत आसानी से आ गया, लेकिन अब आपको फाइट करना है अब 95%, ठीक है। आप सिलेबस बहुत कॉन्साइज हो गया, बहुत सारी चीजें कम हो गई हैं, तो इसलिए आप उन सिलेबस पे कवर करिए, बेफालतू की चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर कंप्लीट आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा आएगा, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है, सीबीएसई ने इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो कितनी अच्छी चीजें बातें थी, जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे से कहते थे सर मुझे सॉल्यूशन जो चैप्टर है, उस सॉल्यूशन चैप्टर में सर वन ऑफ फैक्टर जो निकालना है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे समझ में नहीं आता चीजें कब क्या होती हैं। चलो ठीक है, आपके लिए तो बहुत बढ़िया हुआ कि सीबीएसई ने भाई उस वन ऑफ फैक्टर को ही रफा दफा कर दिया कि भाई अब वन ऑफ फैक्टर नहीं रहेगा। तो आप चीजें जो बच गई उन पे काम करो, वो बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करिए फ्रॉम ओजोनोलाइसिस, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको, जो भी सब्जेक्ट है बहुत सीरियस होकर उनको पढ़िए, ठीक है।
और मैं बड़े जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं हर संडे वीक में एक दिन, नॉट ओनली द संडे, केवल संडे ही नहीं है कि वो दिन हो, ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए, एक बार एक वीक में एक बार, पहले बार एक टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो, फिर एक सब्जेक्टिव हो, ऐसे टेस्ट को लेके हम उस पर काम करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या काम करना है, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना हो, चैप्टर भी बता दूंगा, उन्हीं चैप्टर उन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, ठीक है। बहुत हाई फाई तैयारी नहीं करनी है, वो तैयारी करनी है जिससे अपना इफेक्टिव प्रॉपर तरीके से चीजें आए। अब केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस था, आर्हेनियस बेटा आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, वो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता था, वहां बच्चा जाके फॉर्मूला ही भूल जाता था, तो एक अच्छी बात है कि वहां से वो चीजें निकाल दी गई, ठीक है। आते हैं हम लोग बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले ओजोनलाइसिस, तो बेटा ओजोनलाइसिस हमेशा कौन देगा बेटा, एल्कीन से होगा, किससे, एल्कीन पे अगर हम O3 पास करते हैं फॉलोड बाय CH2Cl2, ये पहला रीजन। फिर दूसरा रीजन अगर हम पास करते हैं क्या बेटा, H2O फॉलोड बाई जिंक, जब फॉलो करते हैं तो आप लोग ये देखते हो कि आपको एल्डिहाइड भी कई बार मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है आपको, कीटोन भी मिलता है, और कई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिलता है, तो हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहला पोर्शन हमारे पास था ये, तो देखिए हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, हम सबसे पहले पास कर देते हैं बेटा O3, ठीक है, और CH2Cl2, ठीक है, ये पास कर दे रहे हैं। जैसे इसको पास करोगे तो क्या होगा, CH2 अब मैंने कहा था तुरंत 3 ऑक्सीजन ओजोन, तो मंदिर सा बना दो भाई, मंदिर बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब मंदिर बन के तैयार हो गया, ठीक है, और ये से बोल भी दीजिएगा ये मंदिर जो है भैया ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, अनस्टेबल है मंदिर, ठीक है। अब इसमें क्या पास कर दिया, जिंक फॉलोड बाई क्या पास करिए बेटा, H2O, जैसे जिंक फॉलोड बाई H2O पास करोगे इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें जैसे इसको पास करोगे बेटा ये क्या करता है, इस तरह से मंदिर को ब्रेक कर देता है, देखिए ये ब्रेक हो गया, इस तरह से इक्वली आप इसे ब्रेक कर दीजिए, तो जो ऑक्सीजन ये ऊपर वाला बचा, आप सबको पता है ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, जिंक, तो क्या बन गया बेटा, जिंक ऑक्साइड बन गया, और क्या हो जाएगा आपके पास CH2 ओके 2 मॉलिक्यूल, और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर CH2O हो तो इसका मतलब होता है HCHO, और अगर CH2O2 हो तो इसका मतलब होता है HCOOH, तो क्या बन गया बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन गया, देखो एल्डिहाइड बन गया। आप कीटोन बना के दिखाता हूं मैं, कई लोगों का दिमाग चल गया होगा कीटोन कैसे आने वाला है सर, कैसे बताएंगे, बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका दिमाग चले, मैं बड़ी खुशी होती है कि बेटा आपका दिमाग चलता है, ठीक है। अब CH2 है, एक एल्डिहाइड भी बना लेता हूँ, चलो ये, ठीक है, उसके बाद CH3, इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं बेटा, O3 फॉलोड बाई CH2Cl2, ये करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा देख लेते हैं सबसे पहले, क्या आएगा बेटा इसमें, ये देखिए क्या आएगा, CH3 उसके बाद डबल, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, अब क्या होगा बेटा, मंदिर बना दीजिए, इस बॉन्ड को दोनों को तोड़िए और मंदिर बनाइए, मंदिर बन गया, तैयार हो गया भाई। देखो अभी मत कहना सर पूजा कब करेंगे, ठीक है, पूजा ही हो रही है बेटा, ओके। नेक्स्ट जिंक है, फिर क्या होगा बेटा आपके पास इधर H2O, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए भाई, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो क्या बनेगा बताओ बेटा, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 आ गया प्लस, अब क्योंकि जिंक ये ऊपर वाला ऑक्सीजन लेके अब क्या बचा, CH3 CHO बचा, तो CH3 CHO, देखो बेटा क्या बन गया, एल्डिहाइड भी आया और कीटोन भी आया, तो तभी तो मैंने बोला मैं ऐसे केमिकल रिएक्शन में भी डिस्कस कर रहा हूँ जिसके अंदर एल्डिहाइड भी आ रहा है और कीटोन भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एसिड कैटालाइसिस, बी पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉम एसिड कैटालाइसिस, एसिड कैटालाइसिस इसके बारे में समझते हैं, इसमें जो हम रीजेंट यूज करते हैं वो रीजेंट समझिए बेटा, इसमें रीजेंट हम जो पहला यूज करते हैं वो होता है बेटा मर्क्यूरिक सल्फेट, दूसरा जो रीजेंट होता है फॉलोड बाई H2SO4, और ये क्या होता है बेटा, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखो क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, और करके लिख देते हैं Hg+2 फॉलोड बाई H प्लस करते हैं, ठीक है, या इसी रीजेंट को ऐसे बोला जाता है Hg+2 फॉलोड बाई H3O+, कितना टाइप से पूछ सकता है, मैं सारे टाइप्स बता दूंगा आपको, और करके आपसे पूछ सकता है Hg+2 फॉलोड बाई H2O फॉलोड बाई H+, यही तरीका है कुल मिला के, इन तीन सभी में से एक तरीका, 2
3 4 4 तरीके से कुछ भी रखे, केवल और केवल इसका मतलब होता है ये सारे रिजल्ट का लेना देना केवल एक चीज से, ये केवल घबराने के लिए इतना सारा लिखते हैं। इनका रिजल्ट क्या आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना होगा, ये क्या देगा आपको, केवल H2O देगा, H2O, और H2O को आप ब्रेक कर दीजिएगा H प्लस में और OH माइनस में, और ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो MKW रूल। देखिए मैंने आपको बता भी दिया कौन सा रूल फॉलो करेगा, MKW रूल। तो बहुत आसान है, इसकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पता चल गया होगा MKW रूल। MKW रूल क्या होता है बेटा, नेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम। देखिए सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, इस कंपाउंड, इसका नेम आईपीएससी नेम है बेटा इथाइलिन। इसमें आप इसी टाइप की केमिकल रखते हैं इथाइन, और कॉमन नेम क्या है बेटा, एसिटाइलिन। अब अगर मान लो आपने इसमें ये रीजन पास कर दिया Hg+2 फॉलोड बाई H3O+, तो ये क्या देगा, केवल और केवल H2O देगा। अब H2O का मतलब एक पोर्शन तो H प्लस है और दूसरा पोर्शन क्या बेटा OH माइनस। तो आप एक कार्बन ये रहा, दो का दूसरा कार्बन एक किसी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है बेटा, देखो सिमेट्रिकल, इधर भी कार्बन है कि इधर भी कार्बन, तो किसी एक पर आप H उठा के दे दो, दूसरे वाले पर किसी एक पर आप OH उठा के देख लो बेटा। जब मैं इसे H दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये CH2। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ। डबल बॉन्ड CH, ये इसके बाद ही रिएक्शन कराने के बाद ही इसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप इसको समझते रहिएगा। फिर क्या है बेटा OH, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है आपका ईन है, जो बच्चे पढ़े होंगे 11th में समझ में आएगा, और जिस कार्बन से इन यानी डबल बॉन्ड जुड़ा है उसी कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है यानी ऑल, तो ये क्या बन गया बेटा इनॉल। इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। समझ में आ गया, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है अगर उसी कार्बन से आपका OH भी जुड़ा है तो वो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल बनाने के लिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन यही आता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू स्टेबल। तो अब मैं इसको दिखा देता हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH, फिर क्या है बेटा OH, तो ये आपके पास इनॉल हो गया। अब इसको क्या स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इनोलाइजेशन करते हैं, इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन के अंदर क्या होता है, अल्फा कार्बन इसे मान लो और बीटा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है अल्फा, तो होता क्या है बेटा इसके अंदर इनोलाइजेशन करते समय, अल्फा कार्बन से जो ऑल है उसका जो हाइड्रोजन है उसको लीजिए आप और उसको क्या करिए बीटा कार्बन से जोड़ दीजिए उसके हाइड्रोजन को, तो क्या बन गया बेटा CH3 बन गया, ठीक है CH3 बन गया। अब क्या बचा है बेटा यहाँ पे CH आया और क्या बना डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया बेटा एल्डिहाइड, क्या बन गया एल्डिहाइड यानी एसिटल डिहाइड बन गया, एसिटल डिहाइड कंपाउंड बन गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, ठीक है। अब ये कंपाउंड स्टेबल है, तो क्या समझ में आया बेटा इनोलाइजेशन करने में, इनोलाइजेशन जब हमने किया इसी को बुक वाले कई जगह टॉटोमराइजेशन भी बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन। तो डोंट बी कंफ्यूज फॉर द टॉटोमराइजेशन एंड इनोलाइजेशन। तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट, टॉटोमराइजेशन। एक केमिकल रिएक्शन और दिखाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसे करके दिखाओ, ठीक है। तो आप इसे जरूर 1 मिनट के लिए मतलब 2 4 5 सेकंड के लिए ट्राई करिए, क्योंकि आप ट्राई करोगे तो मजा आएगा बेटा, ठीक है। CH3 CH नहीं है, एक एग्जाम्पल नंबर ये रहा, ये दूसरा एग्जाम्पल नंबर मैं ये कर देता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HgSO4 फॉलोड बाई H प्लस, ऐसे कर दे रहा हूँ, या H2SO4 लगा दो, ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4। तो रिजल्ट पता ही चल गया क्या होने वाला है। तो चलिए फटाफट ये क्या देगा H2 जोड़िए, जोड़िए बेटा, जल्दी से जल्दी करिए रिएक्शन को, जल्द से जल्द करिए, केवल और केवल बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शन करिए, ताकि टॉटोमराइजेशन पर जैसे आप इनोलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे पहुंचोगे मैं आपकी वहां मदद करूंगा। जल्द से जल्द जोड़िए और मुझे बताइए कि जो आपका H2O है, H2O